गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर स्कूल किड्स आरस। आज हम पत्र लिखना सीखेंगे। पत्र लिखना सीखने से पहले हमें पत्र के अंगों की जानकारी होनी चाहिए। तो अभी हम पत्र के अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आजकल हिंदी में भी अंग्रेजी की तरह से ही पत्र लिखे जाने लगे हैं। आजकल जो है हिंदी में भी अंग्रेजी इंग्लिश भाषा की तरह ही इंग्लिश भाषा में जिस प्रकार फॉर्मेट होता है लेटर का, उसी प्रकार अब हिंदी में भी हम लोग लेटर लिखने लगे हैं। नए प्रारूप के अनुसार पत्र के अंग निम्नलिखित हो सकते हैं। जो हमारा पत्र लिखने का जो नया प्रारूप है, नया फॉर्मेट है, उसके अनुसार हमारे पत्र के अंग इस प्रकार होते हैं। पहला, पत्र लेखक का पता। पत्र के ऊपर पत्र के बाईं ओर पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। तो पत्र लेखक माने जो पत्र लिख रहा है। तो पत्र के सबसे ऊपर जो बाईं ओर है, वहाँ पे सबसे पहले हम पत्र लिखने वाले का पता लिखते हैं। लेकिन यदि छात्रों से परीक्षा भवन में परीक्षा देते समय पत्र लिखवाया जा रहा है, तब उन्हें पता नहीं लिखना चाहिए। पर अगर आप परीक्षा भवन में बैठे हैं और परीक्षा दे रहे हैं और आपसे पत्र लिखने के लिए कहा गया है, तब आपको वहाँ पे आपका पता नहीं लिखना है। इसके अलावा कोई और संकेत भी नहीं देना चाहिए जिससे छात्र के नाम, स्थान, विद्यालय की जानकारी मिले। इसके अलावा आपको वहाँ पे कोई भी संकेत नहीं देना है जिससे कि आपका जो पेपर चेक कर रहे हैं वो सर को या मैडम को आपके नाम की, स्थान की, विद्यालय की जानकारी मिले। इस प्रकार परीक्षा पत्रों में पते के स्थान पर हमें परीक्षा भवन लिखना ही पर्याप्त रहेगा। तो जब आप परीक्षा दे रहे हैं और वहाँ पे आप पत्र लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको आपका पता नहीं लिखना होता। वहाँ पे आप खाली परीक्षा भवन दिल्ली या परीक्षा भवन आप जहाँ पे भी हैं वो लिखेंगे तो वो काफ़ी होता है। पत्र लेखक के पते के एकदम नीचे दूसरा जो आता है वो होता है हमारा दिनांक होता है। तो दूसरा अंग है पत्र का दिनांक। पत्र लेखक के पते के ठीक नीचे दिनांक लिखनी चाहिए। नोट, आज से कुछ वर्ष पहले तक हिंदी पत्रों में लेखक का पता तथा दिनांक पत्र के दाईं और कोने में लिखे जाते थे, परंतु अब नए प्रारूप के अनुसार इन्हें बाईं और कोने में लिखते हैं। तो आज से कुछ साल पहले तो क्या होता था कि पत्र जो होता था उसका जो डेट होती थी, तारीख होती थी, वो हम लोग जो है दाईं और लिखते थे। पर अब जो नया फॉर्मेट है पत्र का, उसमें हम पत्र में जो डेट है हमारी, वो भी हमारे पते के एकदम नीचे बाईं ओर ही लिखेंगे। ओके बच्चों, अभी तीसरा भाग पत्र का जो तीसरा भाग है वो है संबोधन या प्रेक्षित। तो संबोधन, पत्र में संबोधन का विशेष महत्व होता है क्योंकि पत्र पढ़ने वाले को सबसे पहले यही आकर्षित करता है। वस्तुतः संबोधन पत्र लेखक के पाठक के प्रति भावना के प्रतीक है। तो पत्र जब हम लिखते हैं तो उसमें जो संबोधन होता है उसका बहुत विशेष महत्व होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पत्र का जो संबोधन है वो पत्र पढ़ने वाले को आकर्षित करता है। संबोधन से हमें पता चल जाता है कि जो पत्र लिख रहा है उसका जो पाठक है, जो पढ़ रहा है पत्र, उसके प्रति किस प्रकार की भावनाएं हैं। संबोधन को देखकर ये भी अनुमान हम लगा सकते हैं कि पत्र अपने से छोटे व्यक्ति को लिखा गया है या अपने से बड़े को। बड़ों में भी किनके प्रति कितना सम्मान प्रदर्शन किया गया है, इसका पता भी संबोधन से लगाया जा सकता है। अभी जब पत्र में जो संबोधन होते हैं उससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि पत्र छोटे को लिखा है बड़े को, और अगर बड़े को लिखा है तो उसको कितना सम्मान प्रदर्शित किया गया है, ये भी हमें पत्र में संबोधन को पढ़ के लगाया जा सकता है। यह संबोधन के कुछ नियम दिए हैं। पहला है आदरणीय पिताजी, माताजी, चाचा जी, मौसी जी आदि। तो जो बड़े होते हैं उनके लिए हम आदरणीय, पूज्य, श्रद्धेय ऐसे शब्द प्रयोग कर सकते हैं, और जो हमसे छोटे हैं उनके लिए हम प्रिय, स्नेहमयी आदि शब्द यूज कर सकते हैं। चौथा जो भाग आता है पत्र का वो होता है शिष्टाचार वाक्य या अभिवादन। जिस तरह का संबोधन होता है उसी के अनुरूप शिष्टाचार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। तो हमने जिस हमारे से बड़े थे या हमारे से छोटे हैं, तो जिस प्रकार का हमने संबोधन प्रयोग किया उसी प्रकार हम शिष्टाचार वाक्य का प्रयोग करेंगे। जैसे चरण स्पर्श, पत्र लिखते वक्त हम लिखते हैं कि अगर हमने बड़ों को लिखा है तो हम लिख सकते हैं चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। या फिर हमने छोटे को पत्र लिखा है तो शुभाशीष, सप्रेम, नमस्कार, सस्नेह, स्नेह, प्रश्न रहो, चिरंजीवी रहो। इस प्रकार के
जो है शिष्टाचार वाक्य या अभिवादन हम प्रयोग में ले सकते हैं। पत्र का जो 5वां भाग है वो है मूल कथ्य अथवा विषय वस्तु। तो शिष्टाचार सूचक शब्द के बाद पत्र का मूल कथ्य जो आता है वो होता है सरल तथा स्पष्ट ढंग से लिखा जाता है। यही वह भाग है जहाँ पत्र लिखने वाले की अभिव्यक्ति क्षमता, अभिरुचि, भाषा पर अधिकार और प्रस्तुति के ढंग आदि का पता चलता है। तो यह भाग है जिसमें हम हमारे जो भी विचार है वो व्यक्त कर सकते हैं। हमारी अभिव्यक्ति क्षमता, हमें किस चीज़ में रुचि है, हमारी भाषा का पर अधिकार और हमारे जो पत्र को प्रस्तुत करने का ढंग यहाँ पे पता चल जाता है। छठा जो भाग है पत्र का वो होता है समापन निर्देश अथवा स्वनिर्देश। मूल कथ्य की समाप्ति के बाद पत्र का समापन किया जाता है। जब हमारा मूल कथ्य समाप्त हो गया उसके बाद हम पत्र को समाप्त करने की ओर बढ़ते हैं। पत्र का समापन बड़े ही संयत ढंग से किया जाना चाहिए। पत्र को जो है बहुत ही संयत ढंग से समाप्त किया जाना चाहिए। पत्र समापन करने के थोड़ा पहले आत्मीय लोगों, जो भी हमारे प्यारे हैं या फिर जो भी जैसे बच्चे, भाई बहन, उनके विषय में हमें पूछताछ कर लेनी चाहिए। उनका स्नेह, कुशल क्षेम, आदर, श्रद्धा आदि का निवेदन किया जाना चाहिए। अंत में हम स्वनिर्देश के अंतर्गत पत्र प्राप्त करने वाले के साथ पत्र लेखक के संबंधों के आधार पर संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका, तुम्हारा, स्नेह आकांक्षी। तो अंत में जब पत्र समाप्त होने वाला है तो हम वहाँ पे लिखेंगे आपका या तुम्हारा या फिर स्नेह आकांक्षी। और 7वां जो पत्र का भाग है वो है पत्र लेखक का नाम। तो वहाँ पे हम लिखेंगे स्वनिर्देश के ठीक नीचे हम पत्र लेखक का नाम लिखते हैं। स्वनिर्देश के ठीक नीचे हम लिखते हैं पत्र लेखक का नाम। ओके, जैसे यहाँ हमने लिखा आपका आज्ञाकारी पुत्र राम प्रकाश। ध्यान रखिए, पर अगर आप परीक्षा भवन में बैठे हैं तो वहाँ पे हमें हमारा नाम नहीं लिखना है, क्योंकि जो भी परीक्षा का हमारा पेपर चेक करेंगे उन्हें हमारा नाम या हमारे स्थान का पता नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें हमारे नाम की जगह क, ख, ग या अ, ब, स लिख देना चाहिए। पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। प्रार्थना पत्र, शुभकामना पत्र, निवेदन पत्र। आज हम एक पत्र यहाँ पे सीखेंगे, जैसे शुभकामना पत्र। तुम्हारा मित्र हैरिस ईसाई है, क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है, इस उपलक्ष्य में उसको एक शुभकामना पत्र लिखिए। आपका जो मित्र हैरिस है वो क्रिश्चियन है और क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है तो इसको आपको एक शुभकामना पत्र लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम परीक्षा भवन में बैठे हैं तो हमने यहाँ पे हमारा पता नहीं लिखा है। हमने यहाँ पे सीधा परीक्षा भवन नई दिल्ली, दिनांक जो भी आज की डेट है जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं वो वाली तारीख आपको यहाँ पे डालनी है। और साल भी आपको, जैसे अभी 2021 है तो 2021 लिखना है। अभी हमने क्योंकि पत्र प्रिय हैरिस को लिखा है तो यहाँ हमने प्रिय हैरिस लिखा है, और क्योंकि वो हमारी ही उम्र का है इसलिए हमने उसको सस्नेह लिखा है। अभी जो है मूल भाग आया, इसमें दोस्त 25 दिसंबर आने में अब सिर्फ 10 दिन शेष है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारे घर में अभी से ही क्रिसमस मनाए जाने की तैयारी आरंभ हो गई होगी। पिछले क्रिसमस पर तो मैं तुम्हारे साथ था, हालांकि तुमने इस क्रिसमस पर भी मुझे आने के लिए निमंत्रण दिया है, पर इस साल मैं नहीं आ पाऊंगा। इस साल पिछले साल से भी बड़ा क्रिसमस ट्री सजाना। आशा है सेंटा क्लॉज इस साल तुम्हारे लिए कोई बहुत कीमती तोहफा लेकर आएगा। मेरी ओर से तथा मेरे परिवार की ओर से तुम्हें तथा तुम्हारे परिवार के लोगों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये क्रिसमस तुम्हारे लिए असीम खुशियां लाए। भगवान ईसा मसीह तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करें। तुम्हारा मित्र क, ख, ग। तो क्योंकि हम यहाँ परीक्षा भवन में बैठे हैं, जिस प्रकार हमने ऊपर समझाया था आपको कि जब भी पत्र का समापन होता है तो लास्ट में पत्र लेखक का नाम लिखना होता है, पर क्योंकि हम यहाँ परीक्षा भवन में बैठ के पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ हमने तुम्हारा मित्र और उसके बाद क, ख, ग लिखा, हमारा नाम नहीं लिखा है। ओके, तो इस प्रकार आपको ये पत्र समझ में आया होगा बच्चों। और धन्यवाद। अगले पीरियड में मिलेंगे।